हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज डेसिमल्स। डेसिमल्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ जो गिवन क्वेश्चन है, इस नंबर को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये किलोग्राम और ग्राम की फॉर्म में यहाँ पर गिवन यूनिट है, तो इसको सोल्व करते हैं। 2 kg 248 ग्राम को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो गिवन क्वेश्चन है ये अपने आप में है कि 2 kg है प्लस में 248 ग्राम है। 2 kg तो ऑलरेडी बिगर यूनिट में है, बट 248 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। और जब भी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करते हैं कन्वर्ट, तो हम करते हैं डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पे 248 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 248 अपॉन में 1000। अब यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 248 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं, इट मीन्स यहाँ से 3 प्लेसेस काउंट करेंगे राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 प्लेसेस हो गए। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 0। अब यहाँ 2 kg प्लस 0.248 kg, ये भी kg में हो गया। अब इसको एक साथ लिखेंगे, यहाँ से kg को रिमूव कर देंगे तो 2.248 इस तरह से ये नंबर डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक बार करके देखें तो यहाँ पे kg लिखा हुआ है kg, तो यहाँ पे 2, अब के इधर नहीं है तो 3 जीरोस लगाते हैं और यहाँ पे 0.248, तो इसको प्लस करें तो 842.2 सेम आंसर आया। नेक्स्ट 78 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 78 ग्राम इंटू केजी, केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 78 ग्राम इज इक्वल टू 78 अपॉन में 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और यहाँ ये यूनिट ग्राम में है, तो डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 78 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 जीरोज है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी राइट टू लेफ्ट 3 प्लेसेस काउंट करेंगे। 1 2 0 लगाएंगे, 3 प्लेसेस हो गए। अब डेसिमल पॉइंट और 0, ये आ गया 0.078 kg। नेक्स्ट है 4 kg 34 ग्राम। 4 kg 34 ग्राम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 kg 34 ग्राम, तो यहाँ तो ये तो बिगर यूनिट है, 34 ग्राम को केजी में करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे 34 डिवाइड बाई 1000, यहाँ 34 अपॉन में 1000 लिख लें। अब यहाँ पे 34 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ 3 जीरोज हैं तो यहाँ 3 प्लेसेस काउंट करेंगे। 1 2 3 प्लेसेस नहीं हुए तो एक 0 लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट और 0, ये हो गया केजी। अब हम 4 kg प्लस 0.034 kg ऐड करें। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ से केजी को रिमूव कर दें तो यहाँ पे 4.034 kg आंसर आ गया। ये हमारा डेसिमल पॉइंट में आ गया। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन किलोमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है और डेसिमल्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो 5 किलोमीटर 140 मीटर, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर और 140 मीटर है। तो यहाँ किलोमीटर तो ऑलरेडी बिगर यूनिट में है, जो मीटर है इसको बिगर यूनिट में करेंगे तो 140 डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 140 को एज इट इज लिखेंगे, ये डेसिमल पॉइंट और 0, क्योंकि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें कि 5 ये किलोमीटर हो गया। अब 5 किलोमीटर है प्लस में 0.140 किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर को रिमूव करेंगे
तो 5.140 किलोमीटर, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर। 6 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कि कन्वर्ट 6 मीटर इंटू किलोमीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 मीटर इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1000। अब 6 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं तो यहाँ पे 3 प्लेसेस काउंट करेंगे, बट प्लेस तो एक ही है, यहाँ पे 1, एक जीरो लगाएंगे 2 हो गया, एक और जीरो ऐड करेंगे 3 हो गया, डेसिमल पॉइंट 0, ये हो गया किलोमीटर, 0.006 किलोमीटर। नेक्स्ट है 9 किलोमीटर 34 मीटर। तो 9 किलोमीटर बिगर यूनिट में है, 34 मीटर स्मॉलर यूनिट में है। इसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 किलोमीटर प्लस 34 मीटर है। 34 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 34 अपॉन में 1000। अब 34 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ 3 जीरोज हैं तो 1 2 एक जीरो लगाकर 3 डिजिट बनाएंगे और यहाँ पे 0 किलोमीटर। अब इसको किलोमीटर, दोनों यूनिट किलोमीटर में हो गई। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 9 किलोमीटर प्लस 0.034 किलोमीटर इज इक्वल टू 9.034 किलोमीटर। आंसर आ गया, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। 104 पैसे है, इसको रुपीज में एक्सप्रेस करना है, साथ में डेसिमल्स में। तो यहाँ पे देखो 104 पैसे है। जब भी स्मॉलर यूनिट को मनी वाली यूनिट्स में जब भी स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट करते हैं तो हम करेंगे डिवाइड बाई 100। इसमें होता है डिवाइड बाई 100, तो 100 पैसे इज इक्वल टू 104 अपॉन में 100। अब इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो 104 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो देखो 1 2 2 प्लेसेस से पहले इधर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और हमें एक्सप्रेस करना है रुपीज में, तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगा देंगे और ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल्स में। नेक्स्ट है ₹45 एंड 6 पैसे। इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, साथ में डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ₹45 एंड 6 पैसे हैं, तो यहाँ पे ₹45 तो ऑलरेडी बिगर यूनिट में यानी कि रुपीज में है, 6 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो हम लिखेंगे कन्वर्ट 6 पैसे इंटू रुपीज। तो 6 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 6 अपॉन में 100। अब 6 को एज इट इज लिखेंगे, 2 जीरोज हैं तो 2 प्लेसेस यहाँ पर होने चाहिए, तो ये 2 हो गए और 0, तो ये हो गया ₹0.06। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे। जब हम ₹45 में प्लस करेंगे 0.06 रुपीज, तो अब यहाँ से रुपीज का साइन रिमूव कर देंगे, यहाँ से रुपीज और ये 45.06। एक और भी रूल होता है मनी वाले इसमें चैप्टर में कि जब भी 1 पैसे टू 9 पैसे, जब भी हम 1 to 9 पैसे लिखते हैं तो इनको हम 1 पैसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 01 पैसे, 02 पैसे, 03 पैसे, क्योंकि जो पैसे होते हैं वो 2 डिजिट में होते हैं। 01 पैसे टू 99 तक पैसे होते हैं, उसके बाद होता है 100, तो 100 इज इक्वल टू ₹1, ये ₹1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा मनी वाले चैप्टर में रुपीज के आफ्टर डॉट के बाद में हमेशा पैसे 2 डिजिट में होते हैं। नेक्स्ट है ₹7 एंड 9 पैसे। तो यहाँ पे ₹7 है और प्लस में 9 पैसे हैं, तो 9 पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो कन्वर्ट 9 पैसे इंटू रुपीज।
9 पैसे को रुपीज में करेंगे तो 9 अपॉन में 100। अब 9 को एज इट इज लिखो, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 2 जीरोज हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा तो ये 0, 2 डिजिट हो गए। अब डेसिमल पॉइंट और 0 और रुपीज का सिंबल, तो यहाँ पे ₹7 प्लस में ₹0.09, इट मीन्स ₹7.09। यहाँ जब पैसे डॉट के बाद लिखे जाते हैं तो वहां पैसे लिखे नहीं जाते, ये ऑलरेडी पैसे में ही रीड किया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 29/4 इंटू ए डेसिमल फ्रैक्शन। 29/4 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 29/4 एक डेसिमल फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये ओनली एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिनमें डिनोमिनेटर या तो 10 है या 100 है, 1000 है या फिर 10,000 है, तो और भी जो 10 के मल्टीपल्स हैं वही होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 100 बन जाए। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर से क्या 10 बन सकता है? 4 से 10 नहीं बन सकता, तो 4 से 100 बन सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये नहीं पता कि कितने से मल्टीप्लाई करें, तो जो डिनोमिनेटर बनाना है उसी को डिवाइड कर दो। 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, इट मीन्स 25 से मल्टीप्लाई करें 4 को, तब ये 100 बनेगा। तो यहाँ पे इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 29/4 इंटू 25 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 29 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 725 और 25 4 जा 100। ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गई 29/4 की। नेक्स्ट है कन्वर्ट 15/17/40 इंटू ए डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 15/17/40 इज इक्वल टू, यहाँ 40, यहाँ पे 15 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट आएगा उसमें 17 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 15 और 40 की मल्टीप्लाई किया 600, 600 में 17 ऐड किया तो 617 अपॉन में 40। अब हम यहाँ देखें कि हमें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर या तो 100 आए, 1000 आए या 10,000 आए। बट सबसे पहले हम ये चेक करें कि क्या इसका डिनोमिनेटर 10 तो बनेगा नहीं, 100 भी नहीं बनेगा क्योंकि कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए 100 ही। अब हम 1000 देखते हैं, तो 1000, क्या 1000 बनेगा इसका? तो 1000 में 40 से डिवाइड करते हैं 1000 को, तो 42 जा 82, ये 0 नीचे आएगा और यहाँ पे 45 जा 200। इट मीन्स 40 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा, तो 617 भी 25 से मल्टीप्लाई होगा, तब ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 617 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 15,425 अपॉन में 1000। ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स 1517/40 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 1000। और अगर हम इसको ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, और अगर हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे एज इट इज इस नंबर को लिखेंगे 15,425 को, और यहाँ पे 3 जीरोज हैं, तो इट मीन्स राइट टू लेफ्ट 3 प्लेसेस काउंट करेंगे 1
2 3 और यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ये डेसिमल नंबर हो गया, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन तो यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट है कन्वर्ट 6/25 इंटू ए डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 6/25 है। अब 25 का 10 तो बनेगा नहीं, 25 का 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये छोटा नंबर है, इसलिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाता है। तो यहाँ 6 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये डेसिमल फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया। अब एडिशन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं? यहाँ पे है गिवन नंबर है, इनको हमें ऐड करना है। तो हमेशा डेसिमल के बिलो ही डेसिमल पॉइंट लिखा जाता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 24.7। अब यहाँ 45 ओनली होल नंबर है तो 45 होल नंबर में लिखेंगे। डेसिमल के आफ्टर 0 लगा दें। नेक्स्ट 175.09, तो जिस प्लेस में लिखा हुआ है बस डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। अब ये 09 है तो 09 यहाँ लिखेंगे। 685 डेसिमल पॉइंट 7। अब डेसिमल के आफ्टर अगर हम इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं 0 लगाकर, अदरवाइज ऐसे भी हो जाएगा अगर नहीं करना चाहें तो। अब हम इनको प्लस करेंगे। देखिए 9 है, 9 एज इट इज, और 7 7 14 का 4, 1 कैरी, 4 1 5 10 15 20 का 0, 2 कैरी, 2 और 2 4 4 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 का 3, 2 कैरी, 6 1 7 8 और 9, 930.49। ये इसका ऐड के आफ्टर आंसर आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडिशन का है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बिलो ही डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। एक साइड होल नंबर, डेसिमल पॉइंट, उसके आफ्टर डेसिमल नंबर को लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 249, डिजिट के बिलो ही डिजिट लिखेंगे। नेक्स्ट है 8.785, 9.800 एंड 0.230। अब इसको हम प्लस करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, बट नहीं लगाना चाहें तो एज इट इज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, 8 और 5 13 और 3 16 का 6, 1 कैरी, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 18 19 20, 20 का 0, 2 कैरी, 7 2 9 9 9 18, 18 और 8 26, 26 में 9 ऐड करेंगे। 26 में यहाँ से 4 करें तो 30 हो गया, और 5 35, 3 कैरी, 6 3 9, 1 यहाँ से ले 10 और 3 13, 1 कैरी, 2 और 1 3, 335.065। ये आंसर आ गया इसका। इस तरह से हम एडिशन करते हैं डेसिमल नंबर्स का। डेसिमल के बिलो ही डेसिमल होना चाहिए, और डेसिमल के आफ्टर जैसे डिजिट्स हैं वैसे उसी प्लेस के बिलो लिखेंगे।